बंटी एक खिलौने वाले की दुकान पर खड़ा था। अभी अभी उसका रिजल्ट आया था जिसमें वह फर्स्ट डिवीजन में पास हुआ था। उसके पापा उसे लेकर पास ही की खिलौने की दुकान पर आए थे। वहाँ बंटी ने बहुत सारे खिलौने देखे लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। बहुत देर बाद उसे दुकान पर एक मुखौटा दिखा जो कि एक मुस्कुराते हुए इंसान का था। उस मुखौटे में कुछ ऐसा था कि बंटी उसे देखता ही रह गया, जैसे उस मुखौटे ने उस पर कोई जादू कर दिया हो। बंटी अपने पिता से उसे लेने की जिद करने लगा। बेटा इसका क्या करेगा? कोई खिलौना ले ले। देख कितनी अच्छी कार है रिमोट वाली। नहीं पापा, मुझे बस यही चाहिए। बंटी के पिताजी ने उसे खिलौना खरीद कर दे दिया। दोनों घर के लिए चल दिए। कार में बैठकर बंटी ने मुखौटा लगाया और सामने वाले शीशे में देखा। उसमें वह काफी डरावना लग रहा था। उसने झट से उसे उतार दिया। क्या हुआ? अपनी शक्ल देखकर डर गए? नहीं, मैं किसी से नहीं डरता। वो तो बस पहली बार लगाया था तो अजीब सा लग रहा था। बंटी ने मुखौटे को पीछे की सीट पर रख दिया और खिड़की से बाहर देखने लगा। तभी उसे काली हुडी पहने एक आदमी दिखाई दिया जिसने वही मुखौटा पहना था। वह बंटी की तरफ हाथ हिला रहा था। पापा देखो, वह आदमी जिसने मुखौटा पहना है मुझे बुला रहा है। कहाँ बेटा? कोई भी तो नहीं है। लगता है तुम इस मुखौटे से डर गए हो। अगर ये तुम्हें पसंद नहीं है तो इसे बाहर फेंक दो। नहीं पापा, ये तो मैंने बहुत मन से खरीदा है। इससे मैं अपने दोस्तों को डराऊंगा। इसी तरह बातें करते करते दोनों घर पहुंच जाते हैं। घर पर बंटी की मम्मी के पूछने पर बंटी उन्हें मुखौटा दिखा देता है। बेटा ये तुम क्या ले आए? इससे तो लोग डरेंगे। दोस्तों को डराने के लिए ही तो लाया हूँ मम्मी। कुछ देर बाद बंटी अपने दोस्तों के साथ खेलने चल देता है। वह मुखौटा अपनी शर्ट के अंदर रख लेता है। उसके सभी दोस्त पास के मैदान में क्रिकेट खेलने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। तभी वह मुखौटा पहनकर सभी को डराने लगता है। फिर सभी दोस्त इधर उधर भागने लगते हैं। बंटी को बहुत मजा आ रहा था। तभी वह देखता है कि मैदान के किनारे पर वही आदमी खड़ा होता है मुखौटा लगाए। बंटी डर जाता है। वह जल्दी से मुखौटा उतारकर घर की ओर चल देता है। वह आदमी बंटी के पीछे पीछे चलने लगता है। कुछ देर बाद वह बंटी के सामने आ जाता है। बंटी डर के आंखें बंद कर लेता है और मुखौटा फेंक देता है। वह आदमी मुखौटा उठाकर उसे अपने कपड़ों से साफ करता है। बेटा डरो नहीं, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ये मुखौटा तुम रख लो, पर मेरा पीछा छोड़ दो। बेटा मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूँ, एक बार मेरी बात तो सुन लो। वह आदमी बंटी को लेकर एक किनारे बैठ जाता है और अपना मुखौटा उतार देता है। अरे, आप तो बिल्कुल हमारे जैसे दिखते हो, लेकिन आप इतने बड़े होकर मुखौटा पहनकर क्यों घूमते हैं? बेटा मैं एक जोकर का काम करता हूँ। बच्चों की पार्टियों में जोकर बनकर सबको हंसाता था। जहाँ बच्चों के साथ बड़े भी मेरा मजाक उड़ाते थे। मुझे इसके अलावा कुछ और नहीं आता है। एक दिन मैं एक बर्थडे पार्टी में अपने करतब दिखा रहा था। उस पार्टी में मेरा छोटा सा बेटा भी आया था। मुझे उसके बारे में नहीं पता था। तभी मेरे हाथ पर बंधी घड़ी से उसने मुझे पहचान लिया। उसने मेरा मुखौटा हटा दिया। वह रोने लगा और पार्टी छोड़कर भाग गया। मुझे बहुत दुख हुआ। उसे बुरा लगा कि उसके पापा जोकर है। तब से वह मेरे से बात नहीं कर रहा। मैं चाहता हूँ कि कुछ और काम करूँ लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिलता। उस दिन जब तुम यह मुखौटा खरीद रहे थे तो मैंने सोचा क्यों न अपने बेटी से तुम्हें मिलवाऊं। वो अपने पापा से नफरत न करे। उसे पता लगे कि और भी लोग मुखौटा पहनते हैं। बस इतनी सी बात है अंकल। यही पास ही में मेरा घर है। आप अपने बेटे को लेकर मेरे घर आ जाइए। मैं उसे अच्छे से समझा दूंगा, लेकिन तब तक आप मुखौटा मत पहनिए। बेटा तुम नहीं जानते तुमने मेरा कितना बड़ा बोझ हल्का कर दिया। तुम चलो मैं आता हूँ।